अगर एक गलती की तो आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया हो सकते हैं क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए हैं। और अगर लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग की तो एक दिन की जेल और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस भाइयों को बताना है जो सऊदी में रहते हैं कि सऊदी में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आप सऊदी में एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। खुशामदीद। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस भाइयों को बताना कि कैसे वो सऊदी में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स भी इन्होंने बहुत चेंज कर दिए हैं। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि कोई इस वाले से परफेक्ट वीडियो नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों ना खुद अपना लाइसेंस बनाऊं, तो साथ ही अपने व्यूअर्स के लिए इस वाले से वीडियो भी अपलोड करूं। सबसे पहले इसके लिए आपके पास इकामा नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास इकामा नंबर नहीं है तो आप अपना लाइसेंस नहीं बना सकते। इकामा नंबर हासिल करने के बाद आप सबसे पहले अपना अक्षर खोलें। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं अक्षर खोलते वक्त कि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि वो मोबाइल के ऊपर अक्षर लॉगिन कर रहे होते हैं। तो जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अक्षर लॉगिन करना है तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि आपने लॉगिन लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर करना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर या इसकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट नहीं हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना लॉगिन करते हैं अक्षर। जब आप ये लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको एक मोबाइल पे हर दफ़ा एक कोड आएगा, वो आपने इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद अक्षर में आप लॉगिन हो जाएंगे। अक्षर इनका क्या चीज़ है, अक्षर में इन्होंने जो भी सारी ऑनलाइन सर्विसेज है सारी की सारी इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है या एक पोर्टल बनाया है अक्षर के नाम से, और सब कुछ उसके अंदर इन्होंने डाल दिया जिसमें आप अपनी लाइसेंसेज और किसी किस्म की अपॉइंटमेंट, कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी, कुछ भी करना है ना तो सब कुछ आपका अक्षर पे हो जाता है। इसका मैं आपको छोटा सा अक्षर डेमो भी दे देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अक्षर रिपोर्ट, व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर, ऑनलाइन अपडेट ऑप्शन, सर्विस सस्पेंशन, एंटर रिस्ट्रिक्शन, डिटेल्ड क्यूरी, ट्रैफिक वायलेशन, परमानेंट पेमेंट बैलेंस, क्वेरी कमा एक्सपायरी बैलेंस, क्वेरी मिन एक्सपायरी सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रेजिडेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह सारी सर्विसेज जो है ना ऑनलाइन जिनकी अक्सर जो ओवरसीज है यहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ इन्होंने एक एप्लीकेशन में और सारा कुछ इन्होंने वहाँ पे डाल दिया। इसलिए जब आप अब हम वापस चलते हैं अपने लाइसेंस की तरफ, जब आप लॉगिन कर लें तो उसके बाद आपने जाना है माई सर्विसेज पे। माई सर्विस पे जाके आपने ट्रैफिक पे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। वासो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक वायलेशन नहीं, इशू ड्राइविंग लाइसेंस पे जाएंगे हम। वहाँ पर जाने के बाद हम प्रोसीड टू सर्विस करेंगे। एक वैसे मैंने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो मेरा तकरीबन लाइसेंस बन गया है, तकरीबन 78% बन चुका है। यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग टाइप होती है, जैसे जैसे अब रूल्स और इनकी जो कंडीशंस हैं मेट करते जाते हैं, पास करते जाते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट आपको ऊपर कर देते हैं। तो मेरा तकरीबन 78% पास होकर शायद मैं दोबारा अपॉइंटमेंट ना ले सकूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ। बुक अपॉइंटमेंट रियाद, आपका चेंज ऑफ लैंग्वेज नहीं आ रहा, तो एक थोड़ा सा इशू आ जाता है अक्सर एप्लीकेशन में कि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। तो उसके लिए जो है ना हमें थोड़ा सा करना पड़ता है। इसके लिए ये अगर यहाँ पर अरेबिक आ जाए ना, तो अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो सिंपल आप यहाँ पे जाएँ, वापस अपॉइंटमेंट्स में जाएँ, ट्रैफिक में प्रोसीड सर्विस और अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आ गई इशू। तो हमने जो लाइसेंस इशू करवाना है तो ये है, यहाँ पर है इसका, यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पे हमारा लाइसेंस इशू करना, प्रिंट ड्राइवर लाइसेंस, और हमने यहाँ पर लेते हैं और यहाँ से हम रियाद में है तो रियाद है। तो जो भी आपके सबसे करीब वाला है ना
ड्राइविंग स्कूल, तो अपनी लोकेशन के हिसाब से यहाँ से बुक कर सकते हैं। मुझे जो सबसे करीब पड़ता है वो तखसुसी में काफ़ी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। चेक किया जा सकता है, देखें कि ट्यूसडे को, आज के दिन है हमारे पास, आज हमारे पास थर्सडे है 15 अगस्त, हमारे पास 24 से आई आई थिंक नेक्स्ट वीक से हमारे पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। 24 को है, और ऊपर जो इंग्लिश कैलेंडर और नीचे इस्लामिक कैलेंडर है, तो ये देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। 24 का अपॉइंटमेंट है 9 AM की, 10 AM की, 11 AM की। वेडनेसडे को है 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM। तो हम अभी 9 AM की बुक कर लेते हैं। ये हमने बुक कर लिया। तो ये बुक जब हो जाए तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये आपके पास एक प्रिंटिंग स्लिप निकल आई है, ठीक हो गया। तो इस प्रिंटिंग स्लिप आपने जब भी अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस के जो ऑफिस है वहाँ पे जाना है, तो आपने दो चीज़ें लाजमी लेके जानी है। एक ये स्लिप लाजमी लेके जानी है। ये स्लिप लेके जाने के बाद और साथ आपने इकामा लाजमी लेके जाना है, इकामा कार्ड। इकामा किसी पेपर पे प्रिंट हुआ हो। अगर आप वहाँ पर जाएंगे और आप मोबाइल में इकामा नंबर या अपना इकामा कार्ड दिखाएंगे तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। करीब ही प्रिंटिंग वाले होते हैं, फिर आप कहेंगे वहाँ से प्रिंट निकलवा के लें, और आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो कंसिडरिंग दैट आप पहले ही इकामा किसी पेपर पे या इकामा कार्ड और ये जो स्लिप है इसको आप लाजमी साथ लेके जाएं। तो ये तो हो गया सारा अबशर के ऊपर जो आपने करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में जाकर क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। अब हम आ गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल। यहाँ पे एक चीज़ आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपके पास इंटरनेट डाटा लाजमी हो। खैर ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब मैं अपने लाइसेंस के लिए आया था, तब मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए लाजमी बनाऊंगा वीडियो। जब आप स्कूल में आएंगे तो सबसे पहले गेट पे आपको एक गार्ड रुकेगा और आप उसको अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाएंगे और वो आपको एक रूम का बताएगा, आपने उसमें चले जाना है। ऑफिस रूम नंबर जो हैं हर स्कूल के मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे स्कूल में रूम नंबर 1 में फ़ाइल जनरेट होती हो और आपके पास जो करीबी स्कूल है वहाँ पे रूम नंबर 1 में शायद टेस्ट होता हो, तो इट डिपेंड्स ऑन स्कूल्स। जब आप गार्ड के बताए हुए रूम में जाएंगे तो आगे एक रिसेप्शन पे आपसे स्लिप, अपॉइंटमेंट स्लिप और इकामा नंबर लिया जाएगा और आपकी कंप्यूटर में फ़ाइल क्रिएट होगी। फिर उसके बाद आपको एक QR कोड स्कैन करने का कहेगा जो आपकी बिल्कुल बैक साइड पे होगा। QR कोड स्कैन करने के बाद एक पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और एक आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी वहाँ पे अपलोड करनी है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएशन के बाद जो पोर्टल है जहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स एंटर की हैं उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ऊपर आपने जो फर्स्ट इनपुट है वहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है और नीचे पासवर्ड जो आपने उसका अकाउंट क्रिएट करते हुए डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको एक काउंटर पे जाना है जहाँ पे आपकी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई होंगी। फिर उसके बाद आपको एक और रूम में भेजेगा जहाँ पर आपकी ड्राइविंग की असेसमेंट होगी। पाकिस्तान या आपके कंट्री की तरह पास या फेल यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पर आपकी ड्राइविंग को असेस करते हैं कि कितनी ड्राइविंग आती है आपको। फिर उसके बाद आपको क्लासेस अलॉट करते हैं। आपका एक इंस्ट्रक्टर जो है वहाँ पे एक टेस्ट लेगा और आपको क्लासेस अलॉट कर देगा। हाँ, अगर आपकी ड्राइविंग अप टू द मार्क ना हुई तो वो आपको जो है क्लासेस ज़्यादा अलॉट कर देगा, और जितनी ज़्यादा क्लासेस अलॉट होंगी उतनी ज़्यादा फ़ीस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनिमम बेसिक पैकेज है वो है 690 रियाल उसकी फ़ीस है। फिर उसके बाद ज़्यादा क्लासेस अलॉट होंगी तो उसमें 1400 रियाल है, फिर 2800 रियाल। तो इस तरह इंक्रीज करके आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लेगा तो आपका रिज़ल्ट उसी पोर्टल पे जो आपने QR कोड स्कैन करके खोला था वहाँ पे अपलोड कर देगा, और ये सारे रिजल्ट विदिन 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में अपलोड हो जाता है। फिर वो आप एक और रूम में जाने का बोलेगा जहाँ पर आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करानी होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैंने सोचा आपको लाजमी बताऊँ ताकि आपका जो ज़्यादा टाइम या आपकी जो ज़्यादा चक्कर ना लगे। जब आप फ़ीस सबमिट कराएंगे तो आपसे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पूछेगा कि मॉर्निंग में रखनी है या इवनिंग में। तो इवनिंग में मत रखिएगा क्योंकि इवनिंग में ट्रेनिंग के बाद आपको वो पोर्टल अपडेट करने के लिए आपको वापस फील्ड से ऑफिस में जाना पड़ता है और स्टाफ तब तक चला जा चुका होता है। तो उसकी वजह से आपको फिर जो है नेक्स्ट डे सिर्फ़ और सिर्फ अपडेट करवाने के लिए, और ये टोटल 30 सेकंड का काम है, इसके लिए आपको दोबारा ऑफिस आना पड़ेगा, और इस वजह से आपके कहने चक्कर वगैरह जो है एक और लग जाएगा और आपके जो पैसे और टाइम दोनों ज़ाया होंगे। खैर फ़ीस जमा कराने के बाद आपकी जो सारी डिटेल्स हैं लाइक प्रैक्टिकल क्लास, थ्रेटिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, इसकी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं और डेट्स हैं सारी की सारी आपकी पोर्टल पे आ चुकी होंगी तब तक।
और ये मोस्टली ऑनलाइन ही है, तो सारा कुछ जो है ना सारा जो टाइम टेबल कह लें, आपके स्केड्यूल है, वो सारा उसी पोर्टल पे आ जाता है कि फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल टेस्ट है तो वो किस डेट को होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट है या प्रैक्टिकल क्लास है तो वो किस डेट को होगी। खैर इसके बाद मुझे तो ड्राइविंग आती थी, तो मुझे तो सिर्फ 6 आवर की ही क्लास अलॉट हुई थी। तो क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान में, अराउंड 10 ईयर्स के मैं आई हैव बीन ड्राइविंग देयर, तो मुझे जब ये क्लास वगैरह अलॉट हुई और मैं अपना जो स्केड्यूल है वो लेके वापस मेरी रेजिडेंसी पे आ गया। खैर मैं अब आपको अपने जो पोर्टल है उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। ये मेरे दोस्त का है पोर्टल, तो उन्होंने भी ड्राइविंग टेस्ट दिए थे, लेकिन उनको क्लासेस ज़्यादा अलॉट हुई थी तो उन्होंने ज़्यादा परस्यू नहीं किया। खैर तो मैं आपको उनके पोर्टल का ओवरव्यू दे देता हूँ। इनको आप देख सकते हैं कि 15 क्लासेस अलॉट हुई थी, तो उसकी फ़ीस अराउंड 1400 रियाल थी, तो इसलिए उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया। सारा डेट रिकॉर्डिंग एवोल्यूशन वगैरह सारा कुछ इसमें है, और इसमें बुक ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट क्योंकि इन्होंने ज़्यादा आगे किया ही नहीं है, परस्यू नहीं किया, तो इस वजह से इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह जो है अलॉट वगैरह नहीं की गई। खैर मैं इसके बाद आपको अपने हाँ मैं आपको एक और चीज़ में बताता चलो स्पेशल रिक्वेस्ट का। इनकेस अगर आपका कोई टेस्ट वगैरह फ़ेल हो जाता है सॉरी, तो आप उसको दोबारा परस्यू वगैरह कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं आपकी अपने एग्ज़ाम को। और अगर इनकेस अगर आप किसी कमिटमेंट की वजह से आप स्पेसिफिक स्लॉट में नहीं आ सकते तो टेस्ट देने के लिए, तो आप उसके लिए पोस्टपोनमेंट के लिए भी आप रिक्वेस्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। खैर इसके बाद मैं आपको अपने पोर्टल का ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि उसमें सारा कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले जो है देख सकते हैं कि मुझे 6 क्लास अलॉट हुई थी और 78% मेरा हो गया, मतलब कि मेरा बस फाइनल एग्ज़ाम रह गया, फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रह गया, और ये मेरा LTV है, टेस्ट एंड खसूसी। 11 जुलाई को मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, रिकॉर्डिंग हुई थी, मेरी फ़ाइल बनी थी, वैल्यूएशन जो मेरी उसने की थी मरूर ने, इंस्ट्रक्टर ने, जिसके बाद उसने मुझे क्लासेस अलॉट की थी, वो मेरी 11 जुलाई को वो भी उस टाइम हो गई थी, और जो मैंने अपॉइंटमेंट्स बुक की थी वो भी मैंने उसी दिन ही की थी। फिर जो मेरी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग की क्लासेस हैं ऑनलाइन, वो हुई थी 5 अगस्त को, मतलब कह लें कि तकरीबन 20 से 25 दिन का गैप था इनके दरमियान। खैर ये ऑनलाइन थी, इतना फ़ील नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली 5 अगस्त को, और ये ऑनलाइन ही थी, मतलब पोर्टल पे हुई थी। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि वो कहाँ से बुक करनी है। फिर उसके बाद मेरा थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ था वेडनेसडे 7 अगस्त को, और जिसमें मैंने 70% अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स स्कोर किए। फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई 13 अगस्त को शाम 5 बजे। तो मैंने गलती की थी, तो इसलिए मैंने सोचा था ये आपको बता दूँ। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने मॉर्निंग वाली ही ट्रेनिंग बुक करनी है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और इशूइंग द लाइसेंस। हाँ एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि आपने ना इसमें यहाँ पर मेडिकल भी होगा, मेडिकल भी करना है, और उसकी जो फ़ीस है अगर आप वहीं सेंटर में आप वहीं से कराएंगे मेडिकल अपना, उसमें आपका ब्लड ग्रुप का टेस्ट होगा और जो है आपका आई टेस्ट होगा। अगर आप वहीं सेंटर के अंदर में से कराएंगे तो जो आपकी फ़ीस है वो होगी तकरीबन 150 रियाल। और अगर आप बाहर किसी वेल नोन हॉस्पिटल से कराएंगे, जो मोस्टली अगर आप MOI या ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के नेम आ रहे होते हैं, वहाँ से कराएंगे तो अराउंड 100 रियाल के लगभग जो आपके फ़ीस आएगी। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आपने कैसे लेनी है। नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि बुक ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। इसमें ये मैंने ट्रेनिंग बुक की थी, और इसमें जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है कि इसमें जो मुझे क्लासेस अलॉट थी वो हैं थ्योरेटिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये क्लासेस में जो अलॉट हुई थी, ये क्लासेस मैंने ऑनलाइन ली थी, मैंने लैपटॉप पे ही ली थी। आप खैर मोबाइल पे भी ले सकते हैं, मोबाइल पे भी ये पोर्टल एज इट इज़ ओपन हो जाता है, लेकिन यह है कि अरबिक में क्लासेस होती हैं तो इतना ख़ास आपको पता नहीं होता कि वो जो मोहतरमा हैं एक इंस्ट्रक्टर लेडी होती हैं कि वो क्या कह रही हैं, तो इसलिए वो बस हमने उनको गुजारा ही था। ये है कि जब आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तब आपको कोई कॉल या कोई आप कोई और एक्टिविटी ना करें मोबाइल या लैपटॉप पे, उससे ये आपकी क्लास जो है अगर डिस्टर्ब हो गई तो आपको बिल्कुल स्टार्ट से जो है फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो मेरा थ्योरेटिकल टेस्ट हुआ था इसके 2 दिन बाद ही, तो उसमें मैंने 21 आउट ऑफ 30 स्कोर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले ही को मैं पास हो गया। फिर उसके मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट है और ये है 21 जुलाई को। खैर तो ये अब मैंने आपको सारा बता दिया कि आपने लाइसेंस वगैरह कैसे बनाना है। इनकेस अगर फिर भी आपको किसी किस्म की डाउट या एम्बिग्विटी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा ताकि और भी लोगों
लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मैं जो बिकॉज़ आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाउ, तो जो भी इस तरह की चेंजेस वगैरह आ रही हैं और जो भी किसी किस्म की इस तरह की वीडियोज़ वगैरह की ज़रूरत है, तो मैं इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों के लिए बनाता रहूँगा। तो उसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि मैं फिर ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।